आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का यशविंदर जी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम उत्पत्ति की पुस्तक से अध्याय 2 और 3 के बारे में जानेंगे। वहाँ लिखा है, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। मनुष्य की उत्पत्ति का वर्णन। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, अर्थात बारिश, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली, वहाँ से बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अशशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बहनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बहनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को, जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लज्जाते न थे। अध्याय 3, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था,
परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, अर्थात परमेश्वर ने, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बहनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, अर्थात परमेश्वर ने, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। वाटिका से निकाला जाना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो आज के लिए मेरे प्रियो इतना ही। हम मिलेंगे फिर एक नए वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता आया हूँ, अपना मसीह जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही और भी नए संदेश सुनने के लिए नोटिफिकेशन आई बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।